देखिए 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने बहुत सारे रॉकेट इजराइल की तरफ छोड़ दिए और हमास ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया कि हमने रॉकेट छोड़ा है और हमास के ही लड़ाकों ने 240 इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया है और तब से लेकर अब तक उन बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल ने 6000 से ज़्यादा मिसाइल फ़लस्तीन पर छोड़ दिया है, जिसकी वजह से 13,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जंग कैसे रुकेगा। इजराइल कह रहा है कि आप हमारे 240 बंधकों को रिहा कर दो, हम ये जंग बंद कर देंगे, और हमास उनको रिहा करने को तैयारी नहीं है। और इस कंफ्यूजन के चक्कर में अब तक लगभग आधा गाजा का सफाया हो चुका है। इजराइल के रॉकेट हर बिल्डिंग पर, हर गली मोहल्ले में और हॉस्पिटल में भी गिर रहे हैं। हॉस्पिटल में हमला क्यों हो रहा है? यूनाइटेड नेशन भी परेशान, अमेरिका परेशान कि इजराइल हॉस्पिटल में हमला क्यों कर रहा है। हॉस्पिटल में तो मरीजों का इलाज चलता है, वहाँ तो हथियार नहीं होते हैं। तो इजराइल का दावा है कि हॉस्पिटल के अंदर एक सुरंग है, एक ट्यूनल है जहाँ पर हमास के लड़ाके मौजूद है, इसीलिए वो कह रहा है कि हम हॉस्पिटल को खत्म करके ट्यूनल के अंदर घुसेंगे। लेकिन इजराइल विश्व का सबसे झूठा कंट्री है। यही इजराइल है जिसने कहा था अमेरिका को कि सद्दाम हुसैन के पास बहुत सारे रासायनिक हथियार हैं, वो इजराइल को खत्म कर देगा, जिसकी वजह से उसने इराक पर हमला करवाया। इराक में जंग चला, लाखों लोग मारे गए, ना कोई रासायनिक हथियार मिला और इराक पूरा बर्बाद हो गया। यही इजराइल जिसने गद्दाफी के खिलाफ बोला था कि लीबिया में गद्दाफी ने बहुत सारे अपने सोल्जर्स को ये ट्रेनिंग दी है ताकि वो यहूदी औरतों का रेप करे, वहां पर भी अमेरिका पहुंचा, पूरे लीबिया को उसने बर्बाद कर दिया, लेकिन खाली हाथ कुछ नहीं मिला। और ठीक उसी तरीके से अफगानिस्तान में भी उन्होंने हमला किया। तो इजराइल शुरू से झूठा कंट्री है, कभी भी उसको कोई बात सच नहीं हुई है। जब भी इनको किसी पर हमला करना होता है ये लोग झूठ बोलते हैं, फिर वहाँ हमला करते हैं। चूंकि उनके पास न्यूक्लियर मिसाइल है इसलिए कोई उन पर सवाल नहीं उठाता। तो हम ऑस्ट्रेलिया का एक सिटीजन था, उसका नाम जॉन है, वो मुसलमान नहीं है, वो क्रिश्चियन है। एक जॉन, एक क्रिश्चियन व्यक्ति फ़लस्तीन का समर्थन करते हुए विराट कोहली का चूंकि वो फैन था, इसीलिए वो विराट कोहली से मिलने चला गया। इससे वो दो काम कर चुका था। एक तरफ जहाँ पर आज 48 दिन होने को आ गया, 13,000 से ज़्यादा लोग फ़लस्तीन में मारे गए और पूरी दुनिया इसको तमाशा देख रही है, और दूसरी तरफ भारत में 1,30,000 लोग स्टेडियम में फ़लस्तीन को छोड़कर क्रिकेट का मजा ले रहे थे। तो उसने ग्राउंड में आकर 1,30,000 लोगों को यह समझाया कि आप भले से ही क्रिकेट का मजा ले रहे हो, लेकिन आप दूसरी तरफ सोचो कि फ़लस्तीन में कैसे मासूम बच्चे और महिलाएं को मारा जा रहा है, इजराइल आतंकवाद फैला रहा है। तो इसलिए वो वहाँ पर घुसा। लेकिन ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है कि अहमदाबाद जहाँ पर बीजेपी की सरकार गुजरात में है, बीजेपी की सिक्योरिटी वहाँ पर है, तो एक बंदा सिक्योरिटी तोड़कर वहाँ पहुँचा कैसे? तो नरेंद्र मोदी एक फेल्ड प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर वहाँ पर आने वाला है। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कोई कैसे वहाँ घुस सकता है? इसका मतलब है कि पीएम मोदी पीएम बनने के लायक नहीं है, उनको रिजाइन दे देना चाहिए, क्योंकि जो देश को नहीं संभाल सकते उनको पीएम बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो है फाइनल के बीच पीछे हो जाता है। फाइनल के बीच जो है एक बंदा ऑस्ट्रेलिया का जॉन नाम करके घुसा, उसने फ़लस्तीन का झंडा पहना, विराट कोहली को हक किया। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि उसके वजह से वो पनौती हो गया ये मैच और इसलिए हम हार गए। नहीं, देखिए ऐसा हर मैच में होता है कि जो फैन होते हैं वो बहुत जब आप किसी को अपना फैन मानते हैं, जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं और जब आपको उससे मिलने का मौका होता है तो आप हर चीज़ को तोड़ देते हैं। तो वो ऑस्ट्रेलिया का एक सिटीजन था, उसका नाम जॉन है, वो मुसलमान नहीं है, वो क्रिश्चियन है। एक जॉन, एक क्रिश्चियन व्यक्ति फ़लस्तीन का समर्थन करते हुए विराट कोहली का चूंकि वो फैन था, इसीलिए वो विराट कोहली से मिलने चला गया। इससे वो दो काम कर चुका था। एक तरफ जहां पर आज 48 दिन होने को आ गया, 13,000 से ज़्यादा लोग फ़लस्तीन में मारे गए और पूरी दुनिया इसको तमाशा देख रही है, और दूसरी तरफ भारत में 1,30,000 लोग स्टेडियम में फ़लस्तीन को छोड़कर क्रिकेट का मजा ले रहे थे। तो उसने ग्राउंड में आकर 1,30,000 लोगों को यह समझाया कि आप भले से ही क्रिकेट का मजा ले रहे हो, लेकिन आप दूसरी तरफ सोचो कि फ़लस्तीन में कैसे मासूम बच्चे और महिलाएं को मारा जा रहा है, इजराइल आतंकवाद फैला रहा है। तो इसलिए वो वहाँ पर घुसा। लेकिन ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है कि अहमदाबाद जहाँ पर बीजेपी की सरकार गुजरात में है, बीजेपी की सिक्योरिटी वहाँ पर है, तो एक बंदा सिक्योरिटी तोड़कर वहाँ पहुँचा कैसे? तो नरेंद्र मोदी एक फेल्ड प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर वहाँ पर आने वाला है। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कोई कैसे वहाँ घुस सकता है? इसका मतलब है कि पीएम मोदी पीएम बनने के लायक नहीं है, उनको रिजाइन दे देना चाहिए, क्योंकि जो देश को नहीं संभाल सकते उनको पीएम बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, अभी जैसे गाज़ा फ़लस्तीन की बात आपने करी, गाज़ा फ़लस्तीन के हालात ये है कि 13,000 से अधिक लोग अब तक शहीद हुए। जो हॉस्पिटल का वीडियो 7 अक्टूबर का सर्कुलेट हुआ था कि हमास ने हमला किया, उसमें एक रिपोर्ट ये आया कि इजराइल ने वो हमला खुद कराया था, और अभी इजराइल ने कहा है कि नहीं वो हमला हमास ने खिलाया था। तो क्या अपडेट है, किसने कराया था वो हमला? देखिए 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने बहुत सारे रॉकेट इजराइल की तरफ छोड़ दिए और हमास ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया कि हमने रॉकेट छोड़ा है, और हमास के ही लड़ाकों ने 240 इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया है। और तब से लेकर अब तक उन बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल ने 6000 से ज़्यादा मिसाइल फ़लस्तीन पर छोड़ दिया है,
जिसकी वजह से 13,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जंग कैसे रुकेगा। इजराइल कह रहा है कि आप हमारे 240 बंधकों को रिहा कर दो, हम ये जंग बंद कर देंगे, और हमास उनको रिहा करने को तैयारी नहीं है। और इस कंफ्यूजन के चक्कर में अब तक लगभग आधा गाजा का सफाया हो चुका है। इजराइल के रॉकेट हर बिल्डिंग पर, हर गली मोहल्ले में और हॉस्पिटल में भी गिर रहे हैं। हॉस्पिटल में हमला क्यों हो रहा है? यूनाइटेड नेशन भी परेशान, अमेरिका परेशान कि इजराइल हॉस्पिटल में हमला क्यों कर रहा है। हॉस्पिटल में तो मरीजों का इलाज चलता है, वहां तो हथियार नहीं होते हैं। तो इजराइल का दावा है कि हॉस्पिटल के अंदर एक सुरंग है, एक ट्यूनल है, जहां पर हमास के लड़ाके मौजूद है। इसीलिए वो कह रहा है कि हम हॉस्पिटल को खत्म करके ट्यूनल के अंदर घुसेंगे। लेकिन इजराइल विश्व का सबसे झूठा कंट्री है। यही इजराइल है जिसने कहा था अमेरिका को कि सद्दाम हुसैन के पास बहुत सारे रासायनिक हथियार हैं, वो इजराइल को खत्म कर देगा, जिसकी वजह से उसने इराक पर हमला करवाया। इराक में जंग चला, लाखों लोग मारे गए, ना कोई रासायनिक हथियार मिला और इराक पूरा बर्बाद हो गया। यही इजराइल जिसने गद्दाफी के खिलाफ बोला था कि लीबिया में गद्दाफी ने बहुत सारे अपने सोल्जर्स को ये ट्रेनिंग दी है ताकि वो यहूदी औरतों का रेप करे, वहां पर भी अमेरिका पहुंचा, पूरे लीबिया को उसने बर्बाद कर दिया, लेकिन खाली हाथ कुछ नहीं मिला। और ठीक उसी तरीके से अफगानिस्तान में भी उन्होंने हमला किया। तो इजराइल शुरू से झूठा कंट्री है, कभी भी उसको कोई बात सच नहीं हुई है। जब भी इनको किसी पर हमला करना होता है, ये लोग झूठ बोलते हैं, फिर वहाँ हमला करते हैं। चूंकि उनके पास न्यूक्लियर मिसाइल है, इसीलिए कोई उन पर सवाल नहीं उठाता। तो हम मुसलमानों को चाहिए कि हम गाजा के लिए दुआ करें, उनके आवाम के लिए दुआ करें। हाँ, जो लोग रैली करें, देखिए इसका कोई फायदा नहीं है। वेस्ट बंगाल हो या फिर पूरे भारत में अब रैली करके कोई फायदा नहीं है। जो भी आवाम है, जैसा बंगाल में लोग टीएमसी को वोट करते हैं, महाराष्ट्र में लोग एनसीपी को वोट करते हैं, उत्तर प्रदेश में लोग समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं, तो आप जिस पार्टी को वोट करते हो, आप उस नेता के पास जाओ और उससे कहो कि भैया आप नरेंद्र मोदी से बात करो, अखिलेश यादव, चाहे वो बंगाल के सीएम ममता बनर्जी या फिर आप बिहार के सीएम तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, अगर ये लोग पीएम मोदी से बात करेंगे कि आप इजराइल के पीएम से कहो कि कम से कम सीज फायर कर दे, अगर वो मोदी पर दबाव बनाते हैं तो हो सकता है कि मोदी जी की वजह से सीज फायर हो जाए। ये एक तरीका है कि आप जिसको वोट करते हैं उनसे कहिए कि वो किसी भी तरीके से इजराइल तक अपनी बात पहुंचाए, वरना आपकी बात इजराइल तक नहीं पहुंच सकती। हूती विद्रोहियों ने भारत के एक जहाज का अगवा कर लिया। देखिए, वो तो इजराइल के साथ जो ताल्लुक वाली जहाँ, उसमें इजराइल का भी सामान है, वो कुछ आ रहा था यहाँ पर, हूती विद्रोहियों ने जो किया है। अब ये मामला देखिए अलग है। अब उसने जहाज को अगवा किया है, वो उसको लेगा, क्या यूज करेगा, भारत सरकार का इस पर क्या एक्शन होगा, ये देखने वाली बात है। क्योंकि मोदी जी को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की कोई समझ नहीं है। अब मोदी जी हूती विद्रोही से कैसे बात करेंगे? वहां पर स्टेबल सरकार नहीं है। इजराइल का वहां पर सामान था, भारत का भी वाला सामान है, तो मोदी जी इस पर क्या स्टेप लेते हैं ये वक्त ही बताएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मोदी जी सीज फायर करवा देते हैं तो जो हूती विद्रोही ने वो सामान लिया है वो वापस आ जाएगा। अगर मोदी जी इसी तरीके से इजराइल का समर्थन करते रहेंगे तो वो सामान भी डूबेगा और इसका असर भारत में भी होगा। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।